हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सॉरी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। तो प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी 2025 की न्यू बुक न्यू एनसीईआरटी के आधार पर आज हम चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं, चुंबकों को जाने। हमारे आसपास के परिवेश में काफ़ी सारी चुंबकें हैं और उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रोज़ हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, साथ ही साथ उनके उपयोग क्या हैं। हमारे परिवेश में आसपास कहाँ कहाँ चुंबक उपयोग हो रही है, आइए सीखते हैं और इनके क्या गुण है ये भी हम जानेंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के चुंबकों को जाने वाला चैप्टर। चलो, अपने दीदी आ गई है, रेशमा दीदी, और रेशमा दीदी से करते हैं बातें। रेशमा केरल रेशमा जो हैं दीदी हैं, ये अपने केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। मानी केरल का तटवर्ती का मतलब है समुद्र के पास कोई नगर है, उसके अंदर रहती है। लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। मानी छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, इसीलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्होंने सुनाने के लिए एक नई कहानी लिखी। एक नई कहानी लिखी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल के मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। इसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे बढ़ा रेशमा अपनी कहानी को एक ऐसी स्थिति में आए जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गया और तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे, कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपने रेशमा अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविक के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि दिशा कैसे पता किया जाए। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए दिशा सूचक यंत्र, जिसे हम कंपास कहते हैं, नामक यंत्र का उपयोग करते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिशा नापने का कौन सा यंत्र है? दिशा नापने का कौन सा यंत्र है? दिशा सूचक यंत्र या फिर चुंबकीय दिक सूचक, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। चुंबकीय दिक सूचक, दिक मानी दिशा सूचक यंत्र।
यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और फर्श देखते हुए जो चुंबक उपयोग करके बंद होते थे, इसके पश्चात उसी विद्यालय में एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके पास चुंबक वाला डस्टर चिपका रखा था, लेकिन उसने कभी इस वस्तु पर बहुत ध्यान नहीं दिया। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। चुंबक और चुंबक का जो दिशा सूचक यंत्र है उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए उसने सोचा कि मैं इसके बारे में और जानकारी चाहती हूँ। तो अपन लोगों ने देखा होगा कि जो आल पिन जो अपन रखते हैं, पिन वगैरह रखते हैं, वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करते हैं चुंबक का। डस्टर में भी चुंबक लगा होता है, ये लोहे के पार्ट पे आसानी से चिपक जाता है। मोबाइल की ये जो ये बंद करने का बॉक्स है, ये ऐसे करके यहाँ एक लोहा लगा रहता है जिसके ये चिपक जाता है। यहाँ पर ये बॉक्स में यहाँ और यहाँ पे एक लोहा लगा रहता है, एक जगह चुंबक लगा रहता है, तो आसानी से पैक हो जाता है। अपन ने जो अपनी अलमीरा है उनमें यहाँ देखी होगी, यहाँ पे एक चुंबक लगी रहती है, यहाँ पे एक लोहा लगा रहता है, ये आसानी से इसके चिपक जाता है। और यहाँ पे एक काफ़ी सारे स्टिकर्स, और यहाँ पे जो लगा होगा वो भी क्या लगा होगा, चुंबक लगा होगा। पुराने समय में नाविक द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक से बनाए जाते थे। पाए जाने वाले चुंबक थे, उन्होंने चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई। समय बीतने के पश्चात लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। आज अलग अलग पदार्थों से हम क्या बना लेते हैं, चुंबक बना लेते हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, माने जिस आकार की हमें ज़रूरत है उसी आकार के हम क्या बना लेते हैं, चुंबक बना लेते हैं। तो जैसे चुंबक के आकार नॉर्मली हम देखें तो एक तो अपना कौन सा हो गया, छड़ आकार का। ये जो चुंबक दिखाई दे रहा है, छड़ मानी छड़ जैसे लंबा दिखाई दे रहा है। ये चुंबक यू आकार का दिखाई दे रहा है, और ये चुंबक गोल दिखाई दे रहा है, जो अपने स्पीकर्स में काम आता है। स्पीकर्स में जो काम आता है वो ये चुंबक है। चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पे आइए करते हैं चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ की चर्चा। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाए कि कौन सी वस्तु चुंबक से चिपक जाएगी और अपना पूर्वानुमान तालिका में अंकित करें। अब अपने हाथ में चुंबक पकड़े और एक एक करके सभी वस्तुओं को पास में ले जाएं और अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तु इनके चिपकती है, आकर्षित होती है। अब जैसे ही हम सबसे पहले हमारे पास हाथ में चुंबक था, चुंबक लेकर गए और लकड़ी का ये बोर्ड है, इसके पास लेके गए तो चुंबक इसके नहीं चिपका, ठीक है। फिर लेकर गए लोहे के पास, चुंबक चिपक गया। फिर इसमें भी लोहा है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से लोहा नहीं चिपकता है। ये एक पिन है लोहे की, इसके चिपक जाता है। ये वायर है, कॉपर वायर और नॉर्मल वायर के, लोहे का वायर नहीं है तो इसके ये नहीं चिपकेगा। के भी चिपक जाएगा। इसमें ये जो अपना शॉर्पनर है, इसमें लगी लोहे की स्ट्रिप पे चिपक जाएगा, लोहे की कील पे चिपक जाएगा, माचिस पे नहीं चिपकता है, पेन पर भी नहीं चिपकता है, कांच पर भी नहीं चिपकता है। इस लोहे पर चिपक जाएगा, इस पे नहीं चिपकेगा, इस पे नहीं चिपकेगा, इस पे चिपक जाएगा, इस पे नहीं चिपकेगा, इस पे भी नहीं चिपकेगा, और इस पिन पे तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन पर चुंबक चिपक जाता है ना, आकर्षित कर लेता है, और कुछ पदार्थों पर नहीं।
आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसको भर देंगे। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कौन कौन सा पदार्थ इसके चिपकेगा, आकर्षित होगा, और कौन कौन इसके आकर्षित नहीं होगा। जैसे पेंसिल के नहीं चिपकेगा, इरेजर के भी नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। आ जाइए आगे। आपने जो पूर्वानुमान लगाया है, आपने जो क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है, क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और इससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा निकिल और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ है। अन्य धातुओं के साथ इसके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मानी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक के जाकर चिपकते नहीं हैं, तो उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आगे आ जाते हैं चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुवों की बात करें तो भाई चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे है, इन सवालों को एक दिन लेंगे और सभी सवालों को हम करेंगे, ठीक है। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इनके बारे में हम एक दिन अध्ययन करेंगे। आ जाइए, आज हम चलते हैं आगे। आगे चुंबकीय ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की तरफ ठहरता है, और उत्तरी ध्रुव की तरफ ठहरता है, दक्षिण ध्रुव दक्षिण ध्रुव की तरफ ठहरता है। स्वतंत्र अवस्था में यदि उनको लटका दिया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण को इंगित करेंगे। आगे आ गया, कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन माने लोहे की रेत माने छोटे छोटे कण फैलाएं। लोहे रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहे रेतन क्या होता है। क्या आप लोहे रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहे रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाते हैं, या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक और कुछ जगहों पर कम चिपकते हैं? हम देखते हैं कि लोहे रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। माने लोहे रेतन चुंबक के जो सिरे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ ठहरते हैं। ये तो नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, ये है दक्षिण ध्रुव, क्योंकि यहीं पर ही चुंबकीय रेखाओं की बल रेखा ज़्यादा होती है, चुंबकीय रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ आसानी से चुंबक ये जो लोहा रेतन है माने लोहे का जो बुरादा है वो आसानी से इसके चिपक जाता है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होंगे? अलग अलग आकार में ये अलग अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। आ जाइए, आगे आ गया है कि चुंबक के सिरों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं, और ये होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लोहे रेतन का अधिकांश भाग आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपकता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल ध्रुव या एकल दक्षिण ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। दिशाएं ज्ञात करना। आइए कैसे इसे दिशाएं ज्ञात
करते हैं। तो एक क्रियाकलाप लेते हैं, क्रियाकलाप है अपना, क्रियाकलाप कौन सा है अपना क्रियाकलाप है अपना 4.3। आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप में एक छड़ चुंबक लेंगे और छड़ चुंबक लेकर उसको बीच में से बांध के एक धागे से इसे लटका देंगे और उसे छोड़ देंगे। वह स्वतंत्र अवस्था में जब भी लटकेगा तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को क्या करेगा, इंगित करेगा। यही यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदेश चुंबक विश्राम अवस्था में आ जाता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा की दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरेगा। ठीक है, और हम ये पता लगा लेते हैं कि जो अपना चुंबक है वो किस दिशा में ठहरेगा। ठीक है, अब आगे आ गया, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे हम उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या फिर उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अपनी जो पृथ्वी है स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराए। आप क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं, धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। माने दिशा जानने के लिए इसी गुण का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। ये अपने पास है कंपास, जिसे दिक सूचक यंत्र या दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, दिक सूचक यंत्र या फिर दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। इसमें ये जो लगी हुई है, इसमें एक छोटी सी चुंबक यहाँ पे लगी हुई है, छड़ चुंबक, ये ऐसे यहाँ पे एक छड़ चुंबक लगी हुई है। तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है, इंगित करता है। क्या करता है, इंगित करता है, पता करता है। अब आ जाइए दिक सूचक चुंबकीय दिक सूचक सामान्य एक छोटा सा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा होता है। सुई के नीचे एक डायल होता है और इस पर दिशा अंकित होती है। इस पर क्या अंकित होती है, दिशा। आगे बताइए हम अपना चुंबकीय दिक सूचक कैसे बना सकते हैं। तो हम एक छड़ चुंबक लेंगे, उस पे लीजिए आ गया अपने पास क्रियाकलाप और इसका निर्माण। हम क्या करेंगे, एक सुई ले लेंगे, सुई को खड़ा करेंगे और सुई इस छड़ चुंबक के बीच में इसको रख देंगे। यह स्वतंत्र अवस्था में ये अपने आप क्या हो जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, एक बीच में से इसको धागे से बांध देंगे और किसी टेबल के लटका देंगे, तो ये फिर भी उत्तर दक्षिण दिशा को क्या करेगी, इंगित करेगी।
इंगित करेगी। काफ़ी बार हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक देखो यहाँ पे इन्होंने, चलो छोड़ो, पानी से भरे कटोरे में एक दिक सूचक सुई लगा दी है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, चुंबक होनी चाहिए, तभी ये दिशा का क्या करेगा, बताएगा। अब आ जाता है 4.4, चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखो चुंबक काफी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ से खींचती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आकर्षण, है ना। या फिर कहें कि चुंबक समान सिरों को असमान सिरों के पास पास आती है। माने दो, एक चुंबक का उत्तरी सिरा और एक चुंबक का दक्षिण सिरा यदि हम पास पास लाएं तो ये आपस में चिपक जाते हैं, तो इसे कहते हैं आकर्षण। और यदि समान चिन्ह लेकर आए, समान क्या लेकर आए, समान ध्रुव लेकर आए, तो ये दूर दूर भागती है, तो इसे कहते हैं प्रतिकर्षण। माने आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई, दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, मत्स्य यंत्र कहा जाता था। आगे आ गया है क्वेश्चन है कि जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। तो दो कंडीशन होगी, या तो वे पास पास आएंगे, आके चिपक जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हट जाएंगे। या तो दूर हटेंगे या फिर पास आ जाएंगे, ठीक है, यही होगा। देखो यहाँ पर अपने काफी सारे चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक छड़ चुंबक रखी हुई है, और छड़ चुंबक का कौन सा सिरा है, इधर तो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। अब यहाँ देखो, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, दोनों के दोनों विपरीत सिरे हैं। दोनों के दोनों कौन से सिरे हैं, विपरीत। इधर देखो, ये दोनों के दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत सिरे आपस में क्या होंगे, पास पास आएंगे और चुंबक चिपकेगी। माने असमान सिरे पास पास आते हैं, जिसे हम बोलते हैं आकर्षण, और समान सिरे चाहे तो नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे तो साउथ साउथ हो, ये दूसरे को रिपल करते हैं। माने ये इधर भगेगा और ये भगेगा इधर, ठीक है, ये भगेगा इधर, तो इसे बोलते हैं हम प्रतिकर्षण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण, या दूर दूर हटना। समान ध्रुव पास में आते हैं, असमान ध्रुव दूर दूर भागते हैं। ये इन सब के क्या है, गुण हैं। क्या है, गुण हैं। आगे आ जाइए, क्रियाकलाप फिर करते हैं, अपने पास एक और प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोग है आपका 4.6, है ना। 4.6 में क्या हुआ कि अपने पास एक दिशा सूचक यंत्र है, और दिशा सूचक यंत्र से इसका जो नॉर्थ पोल है इसको हम पास में लाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पास में लेकर आएंगे तो ये जो इसकी सुई थी नॉर्थ और साउथ के अंदर, देखो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ था, यहाँ टैरी हुई थी, लेकिन इसकी जो सुई के अंदर क्या आ चुका है, डिफ्लेक्शन आ चुका है। क्या आ चुका है, डिफ्लेक्शन। मतलब अगर हम इसको नॉर्थ सिरा लेकर जाएंगे तो नॉर्थ से दूर की तरफ भग जाएगी, क्योंकि ये भी इसका नॉर्थ पोल ही है, ये भी इसका कौन सा है, नॉर्थ पोल, तो ये दूर भगेगी, ये भी इधर से दूर भगेगी, ठीक है। अगर इसका साउथ पोल वाला सिरा इसके नॉर्थ पोल की तरफ लाएंगे तो ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। मतलब ये देखो पास में आ रहा है, ये आ रहा है क्या, दूर में आ रहा है। तो ऊपर अवलोकन में यही दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब समान ध्रुव पास में आते हैं और असमान ध्रुव दूर भागते हैं। अब आ गया अपने पास क्रियाकलाप कौन सा, 4.7। 4.7 क्रियाकलाप में अपने पास क्या रखा हुआ है, एक बीच में लकड़ी रखी हुई है, ठीक है ना। क्या रखी हुई है, लकड़ी रखी हुई है, और इधर जो दिशा सूचक यंत्र है और इधर क्या है, छड़ चुंबक है। तो जैसे ही हम इसके पास पास लेकर आएंगे, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा लकड़ी को भी क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है। क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है। तो इसीलिए फिर डिफ्लेक्शन आएगा, ये साउथ है और ये इसका नॉर्थ है, तो ये पास पास में आएगा। क्या आएगा, पास पास में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो चुंबक की जो पावर होती है बहुत पावरफुल होती है, और वो इन चीज़ों को पास पास में ला देती है, ठीक है। क्या कर देती है, पास पास में ला देती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चुंबक और दिक सूचक सुई के मध्य रखी वस्तुएं, अगर लकड़ी की रखी है तो ये नहीं चिपकेगा,
ठीक है। और चुंबक और दिक्सूचक सुई के में अगर लकड़ी की रखी है ना, तो लकड़ी की रखी है तो जो दूसरी तरफ से जो इसके ये डिफ्लेक्शन है, ये क्या बोलते हैं, दिशा सूचक, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। अगर अपने पास कार्डबोर्ड रखा है तब भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, यदि प्लास्टिक रखा है तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और कांच रखा है तब भी इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। आगे आ गया चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के साथ क्या, मनोरंजन। तो आइए चुंबकों के साथ थोड़ा सा करते हैं मनो का रंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी कि उसने अपने विद्यालय में मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप प्रयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन अपने लिए निर्णय बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने का भी विचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आगे आ गया अपना चुंबक, माने चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। यह है क्या आश्चर्यजनक है? नहीं, क्योंकि चुंबक के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक गुण है। चुंबक के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक गुण है। आगे आ जाओ, देखिए आगे है अपना, क्या हम गत्ते की स्ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं, या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का प्रयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसमें चुंबक होगा, ये इस स्टील की या लोहे की चुंबक की चिपक जाएगी और इसको यूँ लेके जाएगी, इसके पास जाएगी तो ये इसके पास आ जाएगी, चिपक जाएगी, और ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर यहाँ की क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। अब अपने पास देखो यहाँ पर यही चल रहा है, चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों सेम ध्रुव पास पास आते हैं या दूर दूर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ है अधिक और जाने, माने कुछ चुंबकों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में NS चिन्ह अंकित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है, जब और कभी कभी चुंबक में उत्तरी ध्रुव लाल रंग से भी दर्शाया जाता है, दक्षिण ध्रुव नीले रंग से दर्शाया जाता है। आगे आ गए यहाँ से, देखो यहाँ पे ये कर रखा है, दोनों को अलग अलग लिख रखा है, पहले से नॉर्थ साउथ क्या है, कभी कभार और लिख देते हैं। माने चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें। ठीक है, तो चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो ध्रुवों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो या सिरा पर गर्म लोहे के टुकड़े हो। मुझे गर्म मत करो, गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। अगर हम मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास रखते हैं तो उसके सिग्नलों में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम इसे हथौड़े से पीटेंगे तो इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। यदि हम इसे गर्म करेंगे तो भी इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का क्या रखो, ध्यान रखो। तो ये कुछ इसके अंदर आए हैं आकर्षण। दो समान ध्रुव पास पास आते हैं तो आकर्षण होता है। छड़ चुंबक जो एक छड़ जैसी होती है उसे छड़ चुंबक। दिक्सूचक जो दिशा का पता लगाता है। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबक के चिपक जाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबक के नहीं चिपकते हैं। चुंबक का उत्तरी ध्रुव N होता है। प्रतिकर्षण, समान पोल दूर जाते हैं, असमान पोल पास में आते हैं। वलय चुंबक माने जो गोल चुंबक को वलय चुंबक कहा जाता है। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को N कहा जाता है, नॉर्थ साउथ S कहा जाता है। और U आकार का चुंबक U आकार का ही होता है। ठीक है, कौन से आकार का होता है, U आकार का होता है। सारांश में अपने पास क्या क्या है, मुख्य बिंदु है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बीच में से तोड़ोगे फिर उत्तर दक्षिण बन जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर उत्तर दक्षिण बन जाएगा।
ध्रुव या एकल ध्रुवीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर क्या हो जाता है, ठहर जाता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव पास में आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इसके अंदर कुछ खाली स्थान है और कुछ और सवाल हैं, आप लोग इनको करेंगे। हम जब अगली बार लेकर आएंगे तो इसका पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।